Good afternoon, students. I'm here with the uh, next part of chapter 2, Nelson Mandela from First Flight, CBSE क्लास 10। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जो है एमपी थिएटर में लोग जमा हैं। एमपी थिएटर, आई विल शो यू दैट दिस इज़ द कवर पेज ऑफ द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला, हिज ऑटोबायोग्राफी। एंड दिस इज़ एमपी थिएटर जो डिस्कस किया गया है, और ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग है। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of the African jets. तो एमपी थिएटर है जिस यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे किस तरह से उस सेरेमनी को और अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। जिस तरह से 15 अगस्त और जो है 26 जनवरी में किस तरह से एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, जो जेट प्लेन से इस तरह करतब दिखाते हैं, हमारे कलरफुल जो फ्लैग है उसको स्मोक के द्वारा किस तरह से डिस्प्ले करते हैं स्काई के ऊपर, वही जो है यहाँ उसी तरह से एक कलाकारी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और उस एमपी थिएटर और यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो है ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है इन लोगों का। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये केवल औपचारिक रूप से जो होता है डेमोन्स्ट्रेशन वो नहीं था। पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब होता है कि परफेक्ट वे में दिखाना, ठीक है, बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन जो है ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी का मतलब होता है कितने हम जो है वफादार हैं उस डेमोक्रेसी के प्रति जहाँ पर एक न्यू गवर्नमेंट बना है जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुआ है। ओनली मोमेंट बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty। और इसके जस्ट कुछ समय पहले जो है जो साउथ अफ्रीकन जो डिफेंस फोर्स है, पुलिस है, यहाँ विडेक्ट का मतलब होता है सजा होना, आर्टिकुलेटेड, अरेंज्ड। जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ का अपने पुलिस फोर्स का एक अलग अलग अपना यूनिफॉर्म होता है, तो वहीं भी बताया गया है कि इस जो डिफेंस फोर्स है, जो पुलिस है, उनके चेस्ट पे जो है किस तरह से रिबन सजे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे, और उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपने जो वफादारी है उसको शो किया, डिस्प्ले किया। तो ये देखकर उनके दिमाग में एक बात आती है कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। उनको वो बात याद आ जाती है कि कुछ साल पहले की बात है जब ये यही डिफेंस के ऑफिसर, पुलिस जो है, मुझे अरेस्ट कर रहे थे, मुझे जेलों में डाल रहे थे, और आज ये एक ऐसा दिन है कि वही लोग जो है मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे ऑनर दे रहे हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और इतने में जो है इम्पाला नाम का जो जेट है, या चेवरन का मतलब है पैटर्न इन द शेप ऑफ वी शेप में इम्पाला जेट जो है किस तरह से स्मोक के द्वारा जो है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो फ्लैग के द्वारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह का जो है स्मोक के द्वारा जो फिगर बन रहा है, इस तरह का बन रहा है। ठीक है, इसी को चेवरन बोलते हैं, वी शेप में जो बन रहा है। तो हम लोगों ने देखा द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। और एक बात भी यहाँ जाननी होगी कि साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम हैं। एक नेशनल एंथम है ब्लैक लोगों के लिए और एक नेशनल एंथम है वाइट लोगों के लिए, दोनों ही गाया जाता है। ठीक है, तो द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। वाइट सिंगिंग मतलब वाइट लोगों के लिए जो नेशनल एंथम था वो नकोसी, सिकेले, अफ्रीका से था,
और ब्लैक सिंगिंग यानी कि ब्लैक पीपल के लिए जो नेशनल एंथम था वो था डाई स्टिंग। मतलब कि यहाँ देख लो कि कंट्री में किस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, किस हद तक था कि वो नेशनल एंथम में भी नज़र आ रहा है कि ब्लैक लोगों के लिए अलग नेशनल एंथम है, वाइट लोगों के लिए अलग नेशनल एंथम है। और इसको लोग जो है बड़े प्यार से गाते थे, कोई इसमें लोग का कोई ओपिनियन नहीं था, कोई जो है जैसे होता है कि ऊंच नीच का ऐसा भावना हो, बड़े प्यार से लोग गाते थे। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। डिस्पाइज मतलब हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ। जैसे मैंने बताया कि कोई लो ओपिनियन नहीं था, बड़े प्यार से लोग गाते थे, बाय हार्ट गाते थे। ऑन द डे द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरहेम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरहेम्ड का मतलब होता है हतोत्साहित होना, मैंने काफ़ी उनको एक खुशी की बात तो है ही, लेकिन उनको अंदर से बहुत दुख भी है कि कितने प्रताड़ित हम लोग हुए हैं, कितने हम लोगों के ऊपर ऑपरेस किया गया है, कितने अत्याचार किया गया है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. और वो सारी बातें उनके दिमाग में आ रही है, उनको खुशी तो है लेकिन बहुत दुख भी है कि किस तरह से एंग्लो बोर वॉर जो एक हुआ था उसके बाद जो है किस तरह से पूरा साउथ अफ्रीका चेंज हो गया था और ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में एक दीवार खड़ा हो गया था। और वाइट पीपल लोगों ने एक दीवार खड़ा कर दिया था, अपने ही ज़मीन पर ये लोग अनजान थे, मतलब स्ट्रेंजर थे, अजनबी की तरह लगते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और जो स्ट्रक्चर वाइट पीपल लोगों ने जो क्रिएट किया, जो बनाया, वो बहुत ही हार्सेस्ट था, बहुत ही अत्याचारी था, मोस्ट इनह्यूमन मतलब अमानवीय था। और ये ऐसा शायद ही किसी दुनिया में होगा, दुनिया के किसी कोने में होगा जैसा सिस्टम साउथ अफ्रीका में था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of color of their skin. और आज का ये समय है जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा एक सोसाइटी बनाने का जहाँ ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में कोई डिफरेंस ना हो, उसको पूरी तरह से मैं जो है उलट दूँगा। और यहाँ पर कलर के हिसाब से लोगों को, कलर के आधार पर लोगों को जज नहीं किया जाएगा। तो इस पार्ट में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और भी। ये लेंथी चैप्टर है जैसे, और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ट्राई टू गो थ्रू द चैप्टर इफ़ यू मस्ट हैव द बुक्स। बुक नहीं तो PDF मैंने आपको भेजा है, उसको पढ़िए। कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन है, मैसेज कीजिए, और जो वर्क दिए जाते हैं उसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।